जी नाज़रीन सामीन, इस दफा तो नेहाल ने दोनों बहनों की खूब लड़ाई ही करवा दी। नरमीन ने तो नेहाल के कहने में आके माहिन को थप्पड़ ही मार दिया। नेहाल ने और किसी का कुछ नहीं, मैं कहती हूँ अपने ससुर के दिमाग के ऊपर भी कीड़ा लगा दिया। नेहाल की सास को नेहाल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। चलें जी, नहीं सुने, सिराज साहब ने तो अपनी बेटी नरमीन से कह दिया, हुमायूं मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे वक्त नहीं देता। सिराज साहब ने तो नरमीन के कान भरे। आखिर क्या हुआ जनाब आज की वीडियो में? चले जी बात शुरू करते हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। यकीन माने मुझे तो इस ड्रामे की आदत हो चुकी है। बल्कि हुमायूं और नरमीन की जोड़ी को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इनके घर को इनकी रेगुलर की जो बातें होती है ना, बड़ी मजे की होती हैं। और जब ये दोनों मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं ना और खाना खाते हैं, तब तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। नरमीन और हुमायूं जब जिस दिन इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं ना, चाय पीते हैं, मैं भी अपने शोहर से कहती हूँ, चले जनाब आए हम भी आज हुमायूं और नरमीन बन के चाय और खाना खाएं। किसी को प्यार करता हुआ सलूक देखते हुए ना, यकीन माने मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ये तो थी मेरी राय, मेरी अपना रिव्यू, मेरी अपनी कहानी, मेरी अपनी जुबानी। तो चले आज बात कर लेते हैं खुशनसीबी ड्रामे के बारे में। आपको कैसा लगता है ये ड्रामा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निहाल जो कि हर वक्त नरमीन के आसपास उसके बगल में ही रहना चाहता है, उसको देखना चाहता है, धोखा तो दिया लेकिन अब हुमायूं के साथ नरमीन को देख नहीं सकता। नेहाल हुमायूं नरमीन से आज भी मोहब्बत करता है, बस उसका बस नहीं चल। नेहाल माहीन से कहता है कि किराए का घर नहीं मिल रहा और मुझे ऐसा लग रहा है ससुराल में खुला डुला घर है, क्यों ना हम वहीं पे जाके रह लें। माहीन ने जब नेहाल की बात सुनी, वो अपने बाबा के साथ बात करेगी। और सराज साहब ने तो आगे से साफ कह दिया कि मुश्किल वक्त में अगर मैं काम नहीं आऊंगा तो फिर क्या होगा। माहीन तो अपने बाबा से बात करके, और बाप ने सिराज साहब ने तो साफ कह दिया, बेटी कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुश्किल वक्त है, तुम्हारे बाप के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। रात तक अपना सामान ले आओ और यहीं पे आकर रहो। जब तक तुम्हारा अपना घर नहीं मिल जाता किराए का, तब तक तुम्हारे बाप के दरवाजे खुले हैं, यहीं रहती रहो। अच्छा जी, सिराज ने माहीन को कह के तो बेच दिया। माहीन तो बड़ी खुशी खुशी से नेहाल के पास चली जाती है और जाके कहती है कि मैंने बाबा से कहा है और बाबा ने भी मुझे कह दिया है कि अपना सामान ले आओ। नेहाल तो यही चाहता था और उसका ड्रामा हो चुका है कामयाब। यही तो उसने चाल सोची थी कि नरमीन के कमरे में जाके सोऊंगा। नेहाल ने अपना बोरी बिस्तरा सांभा, यानी कि सारा चुकिया बोरी बिस्तरा, और आके ससुराल में डेरा लगा लिया, यानी कि जमाई राजा बन के बैठ के हैं। उधर दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं, सिराज जब अपनी बीवी यानी कि माहीन की माँ से कहता है कि माहीन को किराए का घर नहीं मिल रहा, मुझसे उसने मसला किया और मैंने उसे कहा कि आ जाओ, तुम्हारे बाप का दरवाज़ा खुला है तुम्हारे वास्ते, और तुम अपने कमरों की सेटिंग से ये कमरों से अपना सामान उठाओ और एक कमरे में कर लो, और ये वाला जो नरमीन वाला कमरा है ना, ये माहीन और नेहाल को दे देते हैं। जब तक उनको अपना घर किराए का घर नहीं मिल जाता तब तक वो यही रहेंगी। अच्छा जी, माहीन की माँ को तो बहुत सुन के गुस्सा आता है और आगे से साफ कह दिया, सिराज साहब आपकी अकल काम करती है कि नहीं? जवाई को अपने घर में रखेंगे जमाई राजा बना के? भाई मुझसे तो नहीं ये हिदमतें होती जवाई की। हाल पहले ही ऐसा लड़का है, वो तो इधर ससुराल की तरफ तो बस उसने अपनी आंखें रखी हुई हैं। अगर इस तरफ जो देख रहा था तो दाएं बाएं सज्जे खब्बे क्या उसको और कोई घर नहीं मिला, बस आ गया इधर ससुराल की तरफ डेरा डालने। सिराज ने अपनी बीवी यानी कि नरमीन की नए माहीन की माँ की एक भी नहीं सुनी। सिराज ने साफ साफ कह दिया, ये सोफे ड्राइंग रूम के अंदर, सोफे के ऊपर तो छोटी बेटी ईमान सो जाएगी, लेकिन बेटी और जमाई के लिए एक अलग कमरे का बंदोबस्त करना है। और तुम परेशान मत हो, अपना नरमीन का जो कमरा है ना वही उसको दे दो। चलो जी, नरमीन यानी कि माहीन अपना बोरी बिस्तरा चुक के अपने पेके आ जाती है। और उधर दूसरी तरफ हमारी नरमीन हुमायूं से कहती है, बड़े दिन हो चुके हैं अम्मी की तरफ नहीं गई, चलो आओ आज अम्मी की तरफ चलते हैं। हुमायूं और नरमीन अपने मेके में आते हैं और क्या देखा जनाब, नरमीन ने दस्तक दी और सीधा नेहाल ने ही दरवाजा खोल दिया। वेलकम माय होम। नरमीन ने नेहाल को अचानक आगे से देखा तो कहा, तुम? यानी कि नरमीन तो चौंक ही पड़ी। और नेहाल ने कहा, आइए आइए जल्दी, शर्माना और घबराना किस चीज का, ये अपना ही घर समझिए, ये मेरा घर है और आजकल हम यहीं पे शिफ्ट होते हैं। नरमीन ने निहाल से कहा, तुम कब के आए हो यहाँ पे? और निहाल ने कहा, हम कल ही आए हैं और हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि हमें किराए का घर नहीं मिल रहा था और हम यहाँ पे आ चुके हैं। और बात सुने नरमीन साली साहबा, ये आपका जो कमरा था ना बेडरूम, वहीं पे हम शिफ्ट हो चुके हैं। नरमीन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नरमीन सीधी अपने बाप वाले कमरे में जाएगी और जाके कहेगी कि निहाल तो हमें खाने को ही दौड़ रहा है, बस जब हम मर जाएंगे हमें खा खा के ना वो फिट रहा है। लेकिन बाबा आपकी अक्ल भी काम नहीं कर रही, क्यों उसको अपने घर में जगह दी है?
آپ کے گھر میں اگر آیا تھا تو مہین اپنے سسرال کی طرف کیوں نہیں گئی؟ بس مہین تو پاگل ہو چکی ہے، جو نہال کہتا ہے وہی کرتی ہے۔ نرمین ابھی ماں باپ کے ساتھ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ ماما آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اپنے بہن بھائیوں کی طرف جاتا نا، اپنے ماں باپ کی طرف جاتا، وہاں پہ بوجھ نہیں بنا اور ادھر آ کے بوجھ بن گیا ہمارے اوپر۔ ایک کمانے والا ہمارا باپ ہے اور ادھر آ کے وہ بوجھ بن گیا۔ ماہین کی عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ جی، نرمین ابھی اپنی ماں باپ سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے، ماہین اتنے میں آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ تم چھوڑ دو میرے شوہر کے پیچھے کھتا چھڑ دو، میرے شوہر کو برا بھلا کہنا تم کب چھوڑو گی؟ آخر کیا بگاڑا ہے میرے شوہر نے تمہارا؟ ہر وقت تم ان کے بس لان تان کرتے ہی رہتی ہو۔ آخر کیا بگاڑا ہے میرے شوہر نے تمہارا؟ آتے ہی ابو کے کان بھرنے شروع کرتی ہیں، نہال وہ نہال وہ نہال وہ نہال وہ، ہاں جتنا گھر تو اس گھر میں تمہارا حق ہے نا، اتنا ہی اس گھر میں میرا حق ہے۔ نہیں گئی میں اپنے سسرال کی طرف، رہنا ہے مجھے یہاں پہ، اب نکال کے دکھاؤ کیسے نکالتی ہو تم مجھے۔ جی ناظرین و سامعین، یہ گھٹیا بدتمیز نہال کی وجہ سے یہ دونوں بہنوں میں ان بن ہو چکی ہے، یعنی کہ بات بہت ہی زیادہ بگڑ چکی ہے۔ نرمین بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ماہین کی تو آنکھوں کے آگے چربی چڑھی ہوئی ہے محبت کی، نہال کی۔ ادھر دوسری طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو لالا رخ ہے، یہ تو محبت اور کے پینگے اور ڈورے چڑھا رہی ہے بیچارے ہمایوں کے اوپر۔ ہمایوں صاحب تو مروت میں ہی بیچارے، لیکن یہ ہمایوں کو مروت ہی لے دے ڈوبے گی۔ لالا رخ تو کبھی یہ ڈالو یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے یہ تمہارے لیے، حالانکہ ہمایوں کو پتہ بھی ہے کہ لالا رخ مجھے محبت کی پینگوں کے اوپر جا رہی ہے، لیکن بیچارہ شرمیلا اور مروت میں کچھ بھی نہیں اس کو کہہ رہا۔ اور یہ جو لالا رخ ہے نا، یہ محبت کی جو کام کر رہی ہے نا، یقیناً ہمایوں اور نرمین کی زندگی تباہ و برباد کر